देश के करीब 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। इसे लेकर मोदी कैबिनेट आयोग के गठन को मंजूरी पहले ही दे चुकी है। इस आयोग के गठन का उद्देश्य कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन लाभों की समीक्षा करना है। संसद के मॉनसून सत्र में ही केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि वेतन में होने वाले बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत तभी होगी जब इस संबंध में गठित आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाएगा। इस संबंध में अभी किसी तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के संभावित समय जनवरी 2026 में थोड़ी देरी हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2026 से भी लागू हो सकता है। बहरहाल इसके लागू होने की तारीख बेशक थोड़ी सी आगे पीछे हो, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इसमें फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, क्योंकि यही फिटमेंट फैक्टर उनकी सैलरी का आधार बनेगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और भत्तों में बढ़ोतरी जैसे फायदे उनको मिलेंगे। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक्सपर्ट्स के दो अलग अलग अनुमान हैं। कुछ विशेषज्ञ फिटमेंट फैक्टर के 1.83 से 2.46 के बीच रहने की बात कह रहे हैं, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.50 से 2.86 के बीच भी रह सकता है। पहले अनुमान के मुताबिक अगर फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया गया तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा होगा। ऐसा होने पर केंद्र के सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए तक हो सकता है, जबकि केंद्र सरकार के किसी विभाग से सेवानिवृत्त रिटायर्ड पेंशनर की न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपए तक पहुंच सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान इससे थोड़ा सा अलग है। उनका मानना है कि सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुन सकती है। ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सच में बल्ले बल्ले हो जाएगी। 2.86 के हाई फिटमेंट फैक्टर के साथ केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 51,000 रुपए से ज्यादा पहुंच सकता है, जबकि सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ कर्मचारियों की सैलरी में 40 से 45,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। गौरतलब है कि 6ठे वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में शिफ्ट होने के दौरान सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 ही रखा था। इस फिटमेंट फैक्टर की मदद से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए तक हो गई थी। इसके अलावा अगर मिनिमम पेंशन भी अब जो है 3500 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए उस समय जो है हुई थी। नौकरी कर रहे कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए पर आ गया था। पेंशनर्स के लिए अधिकतम पेंशन भी उस समय 1,25,000 रुपए पर चली गई थी। आपको बता दें कि केंद्र ने कुछ 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है, जबकि 7वें वेतन आयोग की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रही है। लिहाजा माना जा रहा है कि इन्हीं कुछ महीनों के भीतर आयोग का गठन कर दिया जाएगा और जिसकी सिफारिशों के आधार पर नया फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा और वेतन में इसी आधार पर जो है बढ़ोतरी के साथ मुहर लगा दी जाएगी। बहरहाल केंद्रीय कर्मचारी दिल थाम के बैठे रहे, उनके लिए बहुत जल्द जो है गुड न्यूज का अनाउंस गवर्नमेंट कर सकती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।